2025 वो साल रहा है जहां दुनिया के कई देशों में राजनीतिक बवंडर तमाम सत्ताधारियों को उड़ा ले गए। तमाम देशों में कहीं चुनाव ने इतिहास बदल दिया तो कहीं जनता के गुस्से ने सत्ताधारियों को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पड़ोस से लेकर यूरोप के देशों तक जब सरकारें अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही गिर गईं, तो भारत के भीतर हुए 2 राज्यों के चुनाव में ऐतिहासिक जीत के साथ बीजेपी ने बता दिया कि 2024 में भले 400 पार का नारा पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जनता के बीच लोकप्रियता में ब्रांड मोदी का नाम और नारा बहुत ऊपर है। 27 साल बाद बीजेपी को वापस दिल्ली दिलाना हो या फिर बिहार में पहली बार बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बनवाना हो, मोदी मैन ऑफ द ईयर साबित हुए। दो 2025 में नेपाल के भीतर सत्ता का भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन ने युवाओं को भड़का दिया। जेन जी का प्रदर्शन इतना बढ़ता है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी गई, कई नेताओं को भीड़ ने घेर लिया। सीधा सत्ता परिवर्तन नेपाल में हुआ। 2025 में ही जर्मनी में 4 साल पुरानी ओलाफ शोल्ज के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार आंतरिक मतभेदों के चलते अपना बहुमत खो देती है। शोल्ज को इस्तीफा देना पड़ता है। 2025 में ही पुर्तगाल में सरकार गिर जाती है। संसद में विश्वास मत हारने के बाद लुइस मोंटेनेग्रो को इस्तीफा देना पड़ता है। 2025 ही वो साल है जब जापान में भी चुनाव में बहुमत न मिलने पर प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने हार की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसी 2025 में भारत में 2 बड़े राज्यों के चुनाव में नरेंद्र मोदी गर्दा उड़ाकर बता देते हैं कि चुनाव जीतने के साथ 2025 के मैन ऑफ द ईयर वही है। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। मोदी! मोदी! मोदी के नाम पर जीत का ये गर्दा उड़ना असल में मोहब्बत के महीने फरवरी से शुरू होता है। श्री नरेंद्र मोदी, 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 भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिस दिल्ली को 2-2 बार देश जीतकर भी नहीं जीत पा रहे थे, उस दिल्ली ने 2025 में तब बीजेपी को ऐतिहासिक विजय दे दी। अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। जिस दिल्ली में नरेंद्र मोदी के 2014 में धूम धड़ाके के साथ आने के बाद 1 साल के भीतर ही अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को केवल 3 सीट पर समेट दिया था, वहीं पर 2025 में मोदी की विजय लहर के आगे अरविंद केजरीवाल की सीटें हाफ और राहुल गांधी की पार्टी की सीटें तीसरी बार पूरी तरह साफ हो गईं। दिल्ली के अंदर ऐसी जगह थी जहां कर दिल्ली का प्रधानमंत्री दिल्ली के किसी बड़े फंक्शन में नहीं जा सकता था, कि दिल्ली के अंदर इतने फंक्शन होते केजरीवाल उसके ऊपर छाए जाते थे। और 2024 के अंदर क्योंकि उनकी मेजोरिटी नहीं हुई थी, उसका मॉरल विक्ट्री ग्राउंड का वापस लेना, मॉरल ग्राउंड को रिक्लेम करना दिल्ली की विजय दिखाती थी कि वो केजरीवाल जो लगता था कि उनको कोई हरा नहीं सकता, मोदी जी ने उनको हरा करके अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस दिल्ली के लिए बनाई और अपनी अथॉरिटी को जमाया। दिल्ली के चुनाव में जब आम आदमी पार्टी लगातार ये पूछती रही कि केजरीवाल के सामने सीएम उम्मीदवार कौन होगा, बीजेपी ने मोदी का नाम नीति नारा ही सामने रखा। इसलिए इसमें किसी को रत्ती भर शक नहीं रहा कि जनता ने इस बार ईमानदारी के दावों और आम आदमी पार्टी के मॉडल दोनों के मुकाबले केवल नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया। 2025 में दिल्ली की जीत ने यह भी बता दिया कि
कि अब क्षेत्रीय दल जहां अपना वर्चस्व बीजेपी के सामने समझते आ रहे हैं, वो बीती बात हो चुकी है।